नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है ईश्वर ज्ञान चैनल पर। आज हम पितृपक्ष की महत्वपूर्ण कथा और इसके पीछे की धार्मिक मान्यता पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन जाता है दर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इसे कैसे तृप्ति मिलती है और वह हमें सुख समृद्धि का ये भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। पितृ पक्ष में दर्पण और पिंडदान से पितृ प्रसन्न होते हैं। 15 दिन की अवधि होती है जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन के अवसर पर आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती पर आते हैं। चाहे तो यह पितर की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो पितर पक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है जो लाभकारी हो सकता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलती है। इस बार पितरपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो गया है जो 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान लोग अपने पितरों को निर्मित आश्वन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इनमें श्राद्धों के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितृपक्ष चल रहा है। 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए वैदिक अनुष्ठान करते हैं। 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष माने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे क्या है। धार्मिक मान्यता। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में पुण्य का विशेष विधान होता है। इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अंतरी ने महर्षि निम्मी को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निम्मी ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य नए सिरे से शुरू करें। पितरों को अन्न देने लगे। लगतर श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृ की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी यह है कि हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विविध लोकों में रहने वाले यह दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। जैसे मनुष्य को धन यश कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह देखें, पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृति को व्यक्त करता है, जिसे प्रसन्न होकर पितृ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय स्वर्ण दिया गया। तब भी उन्हें इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्हें कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन दान तर्पण आदि नहीं किया। तब करने का जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए अनजने में उनसे यह भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान दिया। अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना धन भी लौटाने के लिए नहीं दिया। अपने जीवन में अन्न दान नहीं किया। अंतिम समय में जब मृत्यु लोग छोड़ें और स्वर्ग पाएं तो उन्हें खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा, देवराज इंद्र ने बताया कि उन्हें जीवन भर सोना ही दान दिया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्य दान नहीं किया गया, उन्हें अन्य नहीं दिया गया। टैब करनी इस बात को लेकर अन्वित्या जाहिर करती हुई, कहा कि मुझे अन्य दान के बारे में पता नहीं था। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया था। 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और गरीबों को अन्न दान किया और स्वर्ग लोग चले गए।
ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिनों का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है। तभी से लोग अपने मृत्यु पूर्वजों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भिक्षा मांगे आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वह बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की प्रतीक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतानों के द्वार श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने उन्हें मुक्ति मिलती है और भी अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर यह नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहाँ भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी प्रति लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं। उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मण आदि को कराते हैं। क्या पितृलोक पृथ्वी प्रति आकार श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने भी देखा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूं। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह गरुड़ हैं। यहां तो तुम्हें झांत है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वनगाम कर गए थे। साथ में देवी सीता भी थी। श्री राम को यह पता चल चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुकी है। जंगल जंगल घूमती सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्हें श्राद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी। श्री राम ने स्वयं ही विविध शकफल अन्य उचित खाने की सामग्री एकत्रा की। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्हें एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने स्थापित किया। श्री राम ने अर्षियों और ब्राह्मणों को सम्मान दिया। सही आमंत्रित कियम में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने धर्म का और उचित पालन किया और सारी तैयारी संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने आर्षियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त ज्ञानी दिन का 8वां मुहूर्त या दोपहर हो गया। श्री राम ने जिन अराशियों को निमंत्रित किया था वे सभी आ गए। श्री राम ने सभी अराशियों और ब्राह्मणों का स्वागत कर आदर्श सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया कि अराशियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्य परोसने के लिए वहां उन्हें कुछ भोजन बड़े ही भक्त भाव से चाहिए, क्योंकि उनके पेटन के बाणी थाली पर भोजन और ब्राह्मणों के बीच भी गई। अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और आर्षियों के बीच से निकली और वहां से दूर चली गई सीता जी लताओं के मध्य छिपाकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। FIR उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कर्णल चली गई होगी। श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है? तभी यह जन्म का समय नहीं। जानकी ने इस बात को जाने से पहले मैं ब्राह्मणों को भोजन करा लो, पहले उनसे बात कर कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बुरे रशियों को विदा करते समय श्री राम के मस्तिष्क में यह बात चल रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। संयुक्त राष्ट्र ब्राह्मणों के चली जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओटी में क्यों छिप गई थी? यह उचित नहीं जान पदा। इससे रैशियों के भोजन में विवाद हो सकता, थलकुप्ती भी हो सकते हैं। श्री राम बोले, हैं सीता, तुम्हें तो झांत है कि प्राप्त करें और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक मन जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे अभिलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी के सामने कर दी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, ही नाथ, मैंने यहां जिस प्रकार का आश्रम देखा है, आप सुने। इस श्राद्ध में ब्राह्मणों की अगली पत में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा जैसा प्रतीत हो रहे थे।
ब्राह्मणों के बीच सजे धजे प्राप्त करें। राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के दर्शन भी किए। वहां भी सभी तरह की राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बंध हुआ, मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकते थे? मैं आपसे सत्य ही कह रही हूं, अपने हाथ से राजा को मुख्य भोजन कैसे दे सकती थी, जिसकी दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी के बर्तन में से बने संरक्षक में उपयोग अन्य को रखकर मैं उन्हें कैसे देती, और आपके पिता श्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके आभूषणों से सुशोभित रहती थी। आज मैं उनके सामने कैसे, इस अवस्था में कैसी जाती है? उनके मन को दुहक होता है और मैं उन्हें दुहक नहीं दे सकता। क्या? हां, कहीं से ज्यादा होता है। इन्हें सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि न पड़े। इसीलिए संघन लताओं में एक बैठी गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितृगढ़ साक्षात प्रकट होते हैं और वह श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। तो मित्रों, पितृपक्ष की यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना कितना महत्वपूर्ण है। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि हां, तो हमारे चैनल ईश्वर ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।